तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिसर्च मैथडोलॉजी। रिसर्च मैथडोलॉजी आखिर हमारा होता क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसर्च मैथडोलॉजी मीन्स द वे और मेथड यूज टू डू रिसर्च। रिसर्च मैथडोलॉजी हमारा वो रास्ता होता है या वो तरीका होता है जो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने में। इट शोज how a researcher collects the data, studies it and draw the conclusions। यह बताता है कि किस तरीके से एक रिसर्चर ने डेटा को कलेक्ट किया है, उसको स्टडी करा है और उससे कंक्लूजन्स दिए हैं। अब आता है इट आंसर्स क्वेश्चंस लाइक। ये कुछ क्वेश्चंस के भी जवाब देता है। देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं वो हमारे। हाउ इज़ द रिसर्च डन। ये कहता है कि किस तरीके से रिसर्च को पूरा करा गया है, कैसे वो रिसर्च हुई है। व्हाट आर द टूल्स यूज्ड। कौन से वो हमारे टूल्स हैं जो रिसर्च को पूरा करने में इस्तेमाल किए गए हैं। फिर आता है थर्ड, हाउ इज़ द डेटा कलेक्टेड एंड एनालाइज। किस तरह से डेटा को कलेक्ट किया गया है और क्या तरीके आजमाए गए हैं उसको एनालाइज करने के लिए। आगे आते हैं जो कि हैं हमारे पार्ट्स ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी। रिसर्च मैथडोलॉजी के भाग या पार्ट्स क्या हैं। पहला आता है हमारा रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन हमारी वह प्लान होता है, वह ओवरऑल प्लान होता है जिसके अंदर हम पूरी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। इसमें हमारे केस स्टडीज़ होती हैं, एग्जाम्पल में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और सर्वे भी होते हैं। अब आता है हमारा डेटा कलेक्शन। हाउ यू गैदर इंफॉर्मेशन। डेटा कलेक्शन बताता है कि आपने किस तरीके से या कैसे डेटा को कलेक्ट किया है। आपने डेटा को इंटरव्यूज मेथड के थ्रू कलेक्ट किया है या आपने क्वेश्चनायर्स के थ्रू डेटा को कलेक्ट किया है या और भी काफ़ी तरीके होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के। फिर आती हैं हमारी सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो पार्ट ऑफ रिसर्च हमारा यह बताता है कि आपने रिसर्च करने के टाइम पर कौन सी सैम्पलिंग स्टडी या कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक को अपनाया था। चूजिंग पीपल और थिंग्स टू स्टडी। सैम्पलिंग टेक्निक्स हमारी काफ़ी तरह की होती हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं रिसर्च मैथडोलॉजी में। उसके लिए हम अलग वीडियो पे डिस्कस करेंगे। अब आता है हमारा डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस कहता है स्टडिंग द डेटा टू फाइंड द आंसर्स। जो भी हमने रिसर्च में अपने डेटा को कलेक्ट किया है इंटरव्यूज मेथड के थ्रू या क्वेश्चनायर्स के थ्रू, उसको हम स्टडी करते हैं इस पॉइंट में और उसके बेस पे हम आंसर्स को देते हैं। अब आती है हमारी एथिक्स। एथिक्स कहता है कि जो भी हम रिसर्च करते हैं वो हमें रिस्पेक्टफुली करनी चाहिए और ईमानदारी के साथ में करनी चाहिए। मतलब जो भी हम रिसर्च में डेटा हमने दिया है या जो भी हमने किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया है वो करेक्ट और एक्यूरेट होना चाहिए, वो मिसलीड नहीं करना चाहिए हमें। अब आता है हमारा स्कोप ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी के या रिसर्च मैथडोलॉजी के हमारे क्या स्कोप हैं। रिसर्च मैथडोलॉजी इज़ यूज इन मैनी एरियाज़। काफ़ी जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं वो कौन कौन से एरियाज़ हैं। पहला आता है हमारा एजुकेशन सेक्टर पे। तो रिसर्च मैथडोलॉजी पे हम एजुकेशन सेक्टर पे इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, रिसर्च करते हैं और ये देखते हैं कि स्टूडेंट कैसे पढ़ रहा है और कैसे चीज़ों को याद कर रहा है। अब आते हैं हमारे बिजनेसेस में रिसर्च को इस्तेमाल किया जाता है कस्टमर्स की नीड को जानने के लिए, कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को जानने के लिए, और मार्केटिंग रिसर्च भी की जाती है मार्केट के ट्रेंड्स को जानने के लिए। अब आते हैं हमारे हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में हमारी मेडिसिन्स को टेस्ट करने के लिए और जो नए ट्रीटमेंट्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए भी हम रिसर्च मैथडोलॉजी का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं। अब आता है गवर्नमेंट में।
गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को बेटर बनाने के लिए रिसर्च का इस्तेमाल करती हैं। रिसर्च मैथडोलॉजी के थ्रू गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है कि जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं वो उनके पॉजिटिव फीडबैक्स क्या हैं और नेगेटिव ड्रॉबैक्स क्या हैं। उसके बेस पे गवर्नमेंट अगर उसमें नेगेटिव जो फीडबैक्स हैं उसको करेक्ट करने की तरफ बढ़ती है। अब आते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में। नई टेक्नोलॉजीज़ में को इन्वेंट करने के लिए और नए नए इनोवेशंस को बनाने के लिए भी रिसर्च मैथडोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है वाई रिसर्च मैथडोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों ज़रूरी है। पहला है हमारा गिव्स करेक्ट रिजल्ट्स, हेल्प्स इन गेटिंग ट्रू एंड एक्यूरेट आंसर। तो जो हमारा रिसर्च मैथडोलॉजी है ये हमको हेल्प करता है सही और एक्यूरेट आंसर्स लाने में। अब आता है हमारा सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, किस तरह से, हेल्प्स ब्रेक बिग प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। रिसर्च मैथडोलॉजी क्या करता है, जो भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको स्मॉलर पार्ट में बांट देता है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करेक्ट आंसर्स को भी फाइंड करता है। अब आता है इम्प्रूवमेंट इन डिसीजन मेकिंग, गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग गुड चॉइसेस। तो जो हमारा रिसर्च मैथडोलॉजी है वो हमको प्रॉब्लम्स के एग्जैक्ट आंसर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम सही डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अब आता है सेव्स टाइम एंड मनी, पैसा और समय बचाने में भी हमारी मदद करता है, प्लान्स को प्रॉपरली बनाने में विदाउट वेस्टेज। अब आता है हमारा बिल्ड्स ट्रस्ट, रिसर्च डन प्रॉपरली इज मोर बिलीवेबल। अगर रिसर्च को प्रॉपर तरीके से किया गया है, एक्यूरेट डेटा का इस्तेमाल किया गया है और एक्यूरेट डिसीजंस उसमें आए हैं, तो वो ट्रस्ट बनाने में भी हमारी मदद करता है। अब आती हैं प्रिवेंट्स मिस्टेक। तो जो हमारा रिसर्च मैथडोलॉजी है, अगर उसमें हमने करेक्ट डेटा और एक्यूरेट डिसीजंस लिए हैं, सही आंसर्स दिए हैं, तो ये हमें रॉन्ग रिजल्ट्स नहीं देने में हेल्प करता है और कोई भी बायस है तो उसको भी अवॉइड करता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें।